नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश का ध्यान आकर्षित करने वाली गारंटी योजना को बिना किसी समस्या के लागू किया जाना चाहिए, महरोज खान ने कहा। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बकरीद को शांतिपूर्वक मनाए, चंद्रकांत पुजारी ने कहा। क्या आप इतिहासकार हैं? कर्नाटक हाईकोर्ट ने कमल हासन को कन्नड़ तमिल से पैदा हुआ वाले बयान पर फटकार लगाई। स्कूलों कॉलेजों में जलवायु क्लब हरित अग्रदूत के रूप में कार्य करेंगे। पाकिस्तानी जासूस शाखुर खान को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा, वकीलों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। मैं कश्मीर में शांति, प्रगति, समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं, एलजी मनोज सिन्हा ने खीर भवानी मंदिर में भक्तों का किया स्वागत। शानदार कार्य बनाना, एलन मस्क के पिता एरोन मस्क ने टाटा महिंद्रा की सराहना की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। देश का ध्यान आकर्षित करने वाली गारंटी योजना को बिना किसी समस्या के लागू किया जाना चाहिए, महरोज खान ने कहा। उन्होंने अधिकारियों को बीदर जिले में युवा निधि योजना को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों और युवाओं के बीच एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। स्कूल और कॉलेज शुरू होने के मद्देनजर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बसें समय पर चले और स्टॉप पर रुके, ताकि छात्रों को असुविधा न हो। जिले में अन्नभाग्य योजना के चावल की तस्करी के कई मामलों के मद्देनजर उचित मूल्य की दुकानों को चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है और बताया गया है कि तस्करी में शामिल पाए जाने वाले उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी। गृहलक्ष्मी योजना के तहत कुछ महिलाओं के सामने आने वाली आईटी और जीएसटी टैक्स की समस्याएं के मद्देनजर महरोज खान ने कहा कि ऐसी गृहिणियों से संपर्क किया जाना चाहिए और समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम 1 केंद्रों पर राशन कार्ड में सुधार में कोई समस्या होने पर कार्यवाही करे। उन्होंने यह भी कहा कि गारंटी योजना की सफलता के मद्देनजर पूरे राज्य में विशेष डोर टू डोर गारंटी अभियान चलाया जाएगा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಇದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಐಟಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೀಗ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಧಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಏನಾಗಿದೆ ಅದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸರ್. ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್. ಈ ತರದ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೌದು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದ ಅವರಿಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಹೋಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಡಿಪಿ ಲಾಗಿನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಐಟಿ ಡಿಎಸ್ಟಿ 224 ಮಂದಿ ಅಂತ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ 456 ಅಂತ ಬಂತು. ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 526 ಬಂತು. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 838 ಬಂತು. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 122 ಅಂತ ಬಂತು. ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ 54, ಹುಮನಾಬಾದ್ 175, ಕಮಲ್ ನಗರ್ 99, ಟೋಟಲ್ 2699. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ನಾವು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ. किसी भी धार्मिक त्योहार में समाज में अच्छा संदेश जाना चाहिए। इस संबंध में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत पुजारी ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मुस्लिम और हिंदू समुदाय को बकरीद को शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। उन्होंने बकरीद त्योहार के तहत मंगलवार को बीदर जिला पुलिस कार्यालय हॉल में आयोजित हिंदू और मुस्लिम समुदायों के नेताओं की मैत्रीपूर्ण बैठक में बात की। बकरीद त्याग और दोस्ती का त्योहार है और यह त्योहार प्रेम और भाईचारे को फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगर इस दौरान गायों का अवैध परिवहन पाया जाता है तो इसे पुलिस
के ध्यान में लाया जाना चाहिए। गौहत्या अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और भड़काऊ पोस्ट और नफरत भरे भाषण देने वाले और समाज के कल्याण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इस बैठक में बीदर नगर सभा परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बीदर उपमंडल के पुलिस उपाधीक्षक शिवन गौड़ पाटिल, भालकी के पुलिस उपाधीक्षक शिवानंद पौड़ा शेट्टी, हुमनाबाद उपमंडल के पुलिस उपाधीक्षक JS न्यामगौड़ा और अन्य समुदाय के नेता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता कमल हासन को उनके उस विवादास्पद बयान के लिए फटकार लगाई जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि हम किसी को भी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे। अदालत ने टिप्पणी के हासन द्वारा माफी मांगने से इनकार करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक बार की माफी से ही यह मुद्दा सुलझ सकता है। यह टिप्पणी उनके द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है जिसमें राज्य में उनकी आगामी फिल्म ठग लाइफ की रिलीज और स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना ने कहा कि अभिनेता को बयान देते समय स्थिति के बारे में पता होना चाहिए था जिससे असमंजस्य और अशांति पैदा हुई। न्यायाधीश ने पूछा, अब आप अपनी फिल्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि आपने यह कहकर स्थिति पैदा कर दी है कि आपने इसमें 300 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। यदि आप माफी नहीं मांगना चाहते तो आप राज्य में फिल्म रिलीज क्यों करना चाहते हैं? कमल हासन के वकील ने बयान का वीडियो चलाकर स्पष्ट किया कि यह बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था। हालांकि अदालत इससे सहमत नहीं हुई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि कोई भी नागरिक यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि नेला, जल और भाषा, भूमि, चल और भाषा की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। न्यायाधीश ने सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में हासन की जिम्मेदारियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आप कमल हासन हो या कोई और, आप जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि बच्चों में पर्यावरण, हरित ऊर्जा, स्वच्छता, जल संरक्षण और गुणवत्तापूर्ण वायु के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जलवायु कार्यवाही क्लब स्थापित किए जाएंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस से पहले बेंगलुरु को हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखने के लिए क्लब स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक क्लब में एक शिक्षक और कम से कम 25 छात्र होंगे। शिवकुमार, जो बेंगलुरु विकास मंत्री भी हैं, ने कहा कि क्लब के सदस्यों के लिए आवश्यक बैज और प्रमाण पत्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। जलवायु कार्य योजना में शामिल 3 शहरों मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, इसके हिस्से के रूप में हमने नई परियोजनाएं शुरू की हैं। ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में 6000 स्कूल हैं जिनमें से 4500 निजी और 1500 सरकारी स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों से इस परियोजना में भाग लेने की अनुरोध किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 650 से ज्यादा स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज पहले ही इस परियोजना के लिए सहमत हो चुके हैं और 18 क्लब पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। आगे कहा कि सार्वजनिक संगठनों को भी ऐसे क्लब बनाने की अनुमति दी जाएगी और पंजीकरण स्वीकार करने के लिए अधिक जानकारी और एक वेबसाइट 6 जून को लॉन्च की जाएगी।
एक बड़ी बैंक डकैती में अज्ञात व्यक्तियों ने 23 से 25 मई के बीच लंबे सप्ताहांत में बसवना बागेवाड़ी तालुके के मनागुल्ली में कैनरा बैंक की शाखा 53.26 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 58.98 किलोग्राम सोने के आभूषण और 5.20 लाख रुपए नकद लूट लिए। शाखा प्रभारी कलमेश लयप्पा पुजारी द्वारा दर्ज की गई औपचारिक शिकायत के अनुसार चोरी का पता 25 मई को सुबह 11:30 बजे चला, जब कर्मचारी संभाजी डी कर्क ने देखा कि मुख्य रोलिंग शटर का ताला टूटा हुआ है। उन्होंने तुरंत शाखा प्रभारी को सूचित किया। घटनास्थल पर पहुंचे और पाया कि शटर लॉक और खिड़की की ग्रिल दोनों को जबरन काटा गया है। घटना की सूचना क्षेत्रीय प्रमुख को दी गई, जो क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के साथ दोपहर 1 बजे शाखा में पहुंचे। इसके तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया और वे लगभग 1:30 पर घटनास्थल पर पहुंचे। परिसर का निरीक्षण करने पर पुलिस और बैंक अधिकारियों ने पाया कि स्ट्रांग रूम का मुख्य द्वार सुरक्षित है, हालांकि आंतरिक ग्रिल गेट को काट कर मोड़ दिया गया। अंदर सोने के आभूषणों को रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टील की अलमारी में से एक खाली पाई गई। कुल 1373 सोने के पैकेट, जिनका कुल वजन 59,348.94 ग्राम था, गायब बताया गया है। परिसर के अंदर लगभग 372 ग्राम सोना बिखरा हुआ पाया गया, जिससे कुल 58,976.94 ग्राम सोना गायब हो गया। इसके अलावा नकदी से भरा एक और अलमारी खोला गया और उसमें से 5,20,450 रुपए गायब थे। अपराधियों ने सीसीटीवी एनवीआर यूनिट और उसकी हार्ड डिस्क भी निकाल ली, जिससे तोड़फोड़ के दौरान सभी निगरानी रिकॉर्डिंग प्रभावी रूप से निष्क्रिय हो गई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में शखूर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे जयपुर की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ के दौरान उसके संपर्क और गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने आरोपी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर है। शखूर खान की संदिग्ध गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। शखूर खान है, जो कि जैसलमेर में रोजगार कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनको कुछ जो देश विरोधी गतिविधियों में अरेस्ट किया है, जिसमें प्राइमा फेसी जो उनके मोबाइल से हैं, कनेक्टिविटी मोबाइल की आउटगोइंग है, कुछ फोटोग्राफ्स है, उनको काफ़ी दिनों से ट्रैक किया गया था और उन एविडेंसेस के बिहार पे उन्हें अरेस्ट किया है। और 10 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए हमने निवेदन किया श्रीमान न्यायालय से, सीजेएम जयपुर महानगर प्रथम। श्रीमान न्यायालय द्वारा 7 दिन का पुलिस कस्टडी उसमें स्वीकृत किए और अक्यूज़ को पीसी के लिए हमने यहाँ से अभी जाब्ता के साथ भेज दिया है। काफ़ी भीड़ हो गई थी, जाब्ता मंगाया गया, उनको सुरक्षित पीसी के लिए यहाँ से रवाना किया गया है। अब 10 दिन बाद आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हम उन्हें वापस पेश करेंगे। हमारी जो स्पेशल पुलिस थाना ओएस एक्ट के लिए है, वो बहुत ही एफिशिएंट है। जावर जी हैं इसमें, ओम जी हैं इसमें, और विनोद जी सीआई साहब हैं, चेतन जी हैं। तो सभी ने मिलके जो एविडेंसेस अभी तक लिए हैं और आगे भी लेंगे, वो प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत एविडेंस स्ट्रॉन्ग आने की पूर्ण संभावना है। अभी प्राइमा फेसी कुछ नंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, उनके बारे में एफएसएल और एविडेंसेस कलेक्ट करना अभी बाकी है कि वो किसी एजेंसी के हैं, उच्चायुक्त के हैं या फिर पर्सनली किसी पर्सन के हैं। तो ये उस पार्ट पे अभी कुछ कहना
न्यायोचित नहीं होगा। 10 तारीख को क्या डेवलपमेंट होता है एविडेंसेस में, वो देखा जाएगा। हाँ, ये है कि जो पाकिस्तान के नंबर्स हैं ऑन पे आउटगोइंग है, इनकमिंग है, और कुछ फ़ोटोग्राफ उनके मोबाइल से लिए हैं, उन्हें भी विश्लेषण किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, एफएसएल के लिए भेजा जाएगा, आर्मी की राय ली जाएगी उसके लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी फ़िलहाल कहना ठीक नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खीर भवानी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। सिन्हा ने सभी भक्तों का स्वागत किया और कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए देवी कामाख्या से प्रार्थना की। मैं सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। प्रशासन ने बेहतरीन व्यवस्था की है। देश भर से बड़ी संख्या में भक्त आए हैं, खासकर कश्मीरी पंडित। मैं कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए देवी कामाख्या से प्रार्थना करता हूँ, सिन्हा ने कहा। ऑपरेशन सिंधु जारी रहने के कारण सीमा सुरक्षा बलों की महिला सैनिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्क हैं और अपने क्षेत्र के हर इंच पर गश्त कर रहे हैं और कहा कि अगर विरोधी कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उसी के अनुसार जवाब दिया जाएगा। बहादुर बीएसएफ महिला सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुरी से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और सीमा पार आतंकवादी लॉन्च पैड की भी नष्ट कर दी। बीएसएफ अधिकारी नेहा भंडारी ने कहा, बीएसएफ रक्षा ही पहली पंक्ति है और हम रक्षा पंक्ति की रक्षा कर रहे हैं। किसी को भी हमारे देश की अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सीतामढ़ी में लड़की के साथ कथित बलात्कार और मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की की हत्या और बलात्कार को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जेलों में पुलिस द्वारा निर्दोषों की पिटाई की जा रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को केवल सत्ता की परवाह है। बिहार के सीएम को बिहार के लोगों की परवाह नहीं। राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 3 जून को चेन्नई के मरीना बीच पर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि को उनकी 102वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोन मस्क ने भारत की यात्रा के दौरान भारतीय वाहन निर्माता कंपनियों टाटा और महिंद्रा की शानदार कारें बनाने के लिए प्रशंसा की और वैश्विक ईवी दौड़ में उनके काम को प्रभावशाली बताया। उन्होंने सवाल किया कि देश के तेजी से बढ़ते ईवी बाजार और ऊर्जावान आबादी के बावजूद टेस्ला अभी तक भारत में क्यों नहीं आई। Tatas and Mahindra are making great cars. I'm very inclined to say, wait, why aren't we having Teslas here? I have a very humble appreciation of India's incredible history. To my mind, the history of the world really probably comes back to India. There's no doubt about it. India is a sleeping giant. I mean, there's no doubt about it. It has been a bit of a sleeping giant. Now with India having a GDP which is about the third or fourth highest in the world. अमेरिकी वाणिज्यिक सचिव हावर्ड लुटनिक कहते हैं, भारत सरकार ने कुछ ऐसी चीजें की जो आमतौर पर अमेरिकी को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए आमतौर पर रूस में अपना सैन्य उपकरण खरीदते हैं। अगर आप रूस से अपने हथियार खरीदने जा रहे हैं तो यह अमेरिका को परेशान करने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि भारत अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो कि लंबा रास्ता तय करता है और इस तरह की चीजें ब्रिक्स का हिस्सा होने के नाते उस रिश्ते को बनाती हैं जो कि ओह चलो डॉलर और डॉलर के अधिपत्य का समर्थन नहीं करते। यह वास्तव में अमेरिका में दोस्त बनाने और लोगों को प्रभावित करने का तरीका नहीं। राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर विशेष रूप से इस पर बात की और भारत सरकार इसे विशेष रूप से संबोधित कर रही है। इस तरह आप वास्तव में सकारात्मक स्थिति में आगे बढ़ते हैं। इसे टेबल पर रखें, इसे सीधे संबोधित करें, सीधे हल करें और वास्तव में अच्छी स्थिति में पहुंचे और मुझे लगता है कि हम यही हैं।
पॉलिश राष्ट्रवादी विपक्षी उम्मीदवार करोल नवरोखी ने देश के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में 50.89% मतों के साथ जीत हासिल की। नवरोखी, जिन्हें लॉ एंड जस्टिस पार्टी का समर्थन प्राप्त है, अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा की नीतियों को जारी रखने की उम्मीद है। 42 वर्षीय नवरोखी यूरोसेप्टिक इतिहासकार हैं, जिन्हें अन्य राष्ट्रीयताओं की तुलना में पोलिश लोगों के पक्ष में आर्थिक और सामाजिक नीतियों को सुनिश्चित करने के वादे अभियान चलाया गया। राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में लगभग 71% मतदान करके रिकॉर्ड मतदान किया गया। नवरोखी की जीत यूरोप समर्थक सरकार के सुधार एजेंडे को झटका देती है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को बांद्रा में स्पॉट किया गया। एक्टर ने इस दौरान कैजुअल लुक स्टाइल किया हुआ था, जो उनके फैंस को काफी पसंद आया। आमिर के आसपास फैंस की काफी भीड़ दिखाई दी। एक्टर फैंस की भीड़ से होते हुए आगे बढ़ते नजर आए। वे बाहर निकलकर सीधे कार में बैठे। आमिर खान के इस फैन मूवमेंट की ढेर सारी तस्वीरें पेपराजी ने अपने कैमरे में कैद कर ली। एक नजर खेल जगत पर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल फाइनल पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा, मैं दोनों टीमों में शामिल रहा। यह अच्छा है कि एक नया विजेता होगा। यह वास्तव में एक अच्छा खेल होगा। जो भी बेहतर खेलेगा वह खेल जीतेगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश का ध्यान आकर्षित करने वाली गारंटी योजना को बिना किसी समस्या के लागू किया जाना चाहिए, महरोज खान ने कहा। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बकरीद को शांतिपूर्वक मनाएं, चंद्रकांत पुजारी ने कहा। क्या आप इतिहासकार हैं? कर्नाटक हाईकोर्ट ने कमल हासन को कन्नड़ तमिल से पैदा हुआ वाले बयान पर फटकार लगाई। स्कूलों कॉलेजों में जलवायु क्लब हरित अग्रदूत के रूप में कार्य करेंगे। पाकिस्तानी जासूस शाखुर खान को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। वकीलों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। मैं कश्मीर में शांति, प्रगति, समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। एलजी मनोज सिन्हा ने खीर भवानी मंदिर में भक्तों का किया स्वागत। शानदार कारें बनाना एलन मस्क के पिता एरोन मस्क ने टाटा महिंद्रा की सराहना की। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।